तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडुलिश में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जो आने जा रहा है फुटप्रिंट से। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से पहले इसका हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या जानने को मिलेगा। ये स्टोरी एक मैन जिसका नेम होरेस चैनबी है, जो कि 50 ईयर्स का है, उसकी है। सब लोग सोचते हैं कि होरेस एक अच्छा इंसान है और ऑनेस्ट भी है। वो ताले बनाता है और उसने अपनी हेल्प के लिए 2 वर्कर्स भी रखे हुए हैं। वो एक बार 15 साल पहले जेल भी जा चुका है। उसे एक वुमेन लास्ट में फंसा भी देती है। तो होरेस जेल क्यों गया था, एक वुमेन उसे कैसे फंसा देती है और उसे फंसाकर कैसे जेल भेज देती है, और वो वुमेन कौन होती है, ये सब हम अपनी आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर कोई सोचता है कि होरेस चैनबी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ऑनेस्ट इंसान है। वो करीब 50 साल का है और अनमैरिड है। वो हाउसकीपर के साथ रहता है और जो हाउसकीपर है वो उसकी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड रहता है। बल्कि होरेस बिल्कुल फिट एंड हैप्पी इंसान होता है, लेकिन उसे समर में मतलब गर्मी के मौसम में हे फीवर हो जाता है। हे फीवर मतलब पोलन एलर्जी, जो कि आईज और नोज में ईचिंग कर देती है, जिससे रनी नोज और वोटरी आईज हो जाती हैं। तो होरेस को समर में हे फीवर की प्रॉब्लम होती है। वो लॉक्स मतलब कि ताले बनाता है एंड उसने अपनी मदद के लिए 2 हेल्पर्स रख रखे होते हैं बिजनेस में। हाँ, ये बात सच है कि होरेस एक अच्छा और रिस्पेक्टेबल इंसान है, लेकिन वो ऑनेस्ट नहीं है, पूरी तरह ईमानदार नहीं है। 15 साल पहले वो जेल भी गया था और प्रिजन मतलब कि जेल में लाइब्रेरी में अपनी पनिशमेंट काटी थी। उसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। उसे तरह तरह की एक्सपेंसिव बुक्स खरीद के उन्हें पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। वो हर साल एक सेफ रोप करता है, मतलब कि हर साल एक सेफ में चोरी करता है ताकि वो पूरा साल अच्छे से निकाल सके। वो पूरे साल में बस एक ही बार चोरी करता है और उससे ही उसके पूरे 12 महीने निकल जाते हैं। मतलब कि वो रिच फैमिली में ही चोरी करता है। और फिर वो बुक्स खरीदता है एक एजेंट से। जुलाई का मंथ था और उसे पूरा विश्वास था कि इस साल की चोरी भी हर साल की तरह सक्सेसफुल रहेगी। तकरीबन 2 हफ्ते से वो एक घर जो कि शॉर्ट ओवर ग्रेन्स में था, उस पर बिल्कुल अच्छे से नज़र रखे हुए था। उस घर की पूरी अच्छे से स्टडी कर रहा था कि उनमें कहाँ रूम्स हैं, उसके इलेक्ट्रिक वायर्स कैसे हैं, उसका रास्ता, गार्डन, हर चीज़ पे नज़र रखे हुए था। ग्रेन्स में जो फैमिली थी वो अभी लंदन में थी और उसके दोनों सर्वेंट्स एक दिन मूवी देखने गए हुए थे। होरेस ने उन्हें जाते हुए देखा और बहुत खुश हो गया। वो गार्डन की वॉल से अंदर जाता है और अपने टूल्स का बैग अपनी कमर पे टांग रखा होता है। ग्रेन सेफ में तकरीबन 15,000 पाउंड्स के ज्वेल्स होते हैं। वो सोचता है कि अगर वो उन्हें एक एक करके भी बेचेगा तो कम से कम 5,000 पाउंड्स उसे मिल जाएंगे, जो कि उसका वो ये पूरा साल खुशी खुशी बीतने में मदद करेंगे। ऑटम में 3 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाली थी। उसे वो बुक्स भी पढ़नी थी और उसे वो खरीदने के लिए पैसे भी चाहिए थे। उसने देखा था कि हाउसकीपर ने चाबी किचन के डोर के बाहर हुक में टांग रखी थी। उसने ग्लव्स पहने, की ली और डोर खोला। वो इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था कि कहीं भी उसके फिंगरप्रिंट्स ना छूटे। किचन में एक डॉग था। डॉग ने अपनी टेल को फ्रेंडली वे में हिलाया। ऑल राइट शेरी, होरेस ने कहा। होरेस को पता था कि डॉग को चुप करने के लिए उन्हें उनके नाम से बुलाना चाहिए और उन्हें लव शो करना चाहिए। सेफ ड्राइंग रूम में होती है, एक पेंटिंग के पीछे। होरेस एक पल को सोचता है क्यों ना मैं बुक्स की जगह पिक्चर्स कलेक्ट करना शुरू कर दूं, पर वो लगभग मेरा पूरा रूम ही घेर लेंगे, तो इसलिए वो सोचता है कि छोटे घर में बुक्स ही बेहतर है। टेबल पे एक फ्लावर की बाउल रखी होती है और होरेस की नोज में ईचिंग होने लगती है पोलन एलर्जी की वजह से। वो स्नीज करता है और फिर अपना बैग नीचे रखता है और बड़े केयरफुली से अपने सारे टूल्स अरेंज करता है। उसके पास 4 घंटे होते हैं बस, क्योंकि उसके बाद सर्वेंट्स वापस आ जाएंगे। उसके लिए सेफ खोलने कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो लॉक के साथ रोज ही काम करता है। सेफ तक पहुंचने से पहले बर्गलर अलार्म लगा हुआ था। वो हॉल में उसकी वायर कट करने के लिए जाता है। उसे फिर वो वायर कट करने के बाद वापस आते हुए स्नीज फिर से आ जाती है, क्योंकि उसे फिर से वो फ्लर्स की स्मेल आ जाती है। होरेस सोचता है कि लोगों में भी
कितनी बेवकूफ़ी होती है, मतलब कि वो वैल्यूएबल थिंग्स होने के बाद भी कितने फुलिश होते हैं। एक मैगजीन आर्टिकल में इस घर के बारे में सब कुछ बता रखा था, उसके रूम्स कैसे बने हुए हैं, उसका पूरा प्लान, और ये भी लिख रखा था कि पेंटिंग के पीछे सेफ हाइड हुई भी है। ये भी मैगजीन में बताओ उन्होंने लिख रखा था। हॉरेस को लगा बस फ्लावर्स ही हैं जो उसके काम में बाधा डाल रहे हैं, तो इसलिए वो अपने मुंह पे हैंडकरचिप बांध लेता है। फिर वो डोरवे से एक आवाज़ आती है और वो उसे सुनता है। वो आवाज़ कहती है अ कोल्ड और अ हे फीवर। हॉरेस इससे पहले कुछ सोचे वो तुरंत ही आंसर देता है हे फीवर, और उसने दोबारा स्नीज करना शुरू कर दिया। फिर उसे दोबारा आवाज़ आती है तुम्हें अपना स्पेशल ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए, और वो ट्रीटमेंट आसानी से हो जाएगा अगर तुम्हें पता चले कि कौन से प्लांट से तुम्हें एलर्जी है, और अगर तुम्हें थीफ बनना ही है तो पहले डॉक्टर से अपना इलाज अच्छे से करा लो। तुम्हारे स्नीज की आवाज़ टॉप फ्लोर पे भी आ रही थी। फिर ये सुनकर हॉरेस नर्वस हो जाता है और देखता है वहाँ एक वुमेन है। वुमेन यंग है, प्रीटी है, और उसने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी है। वो अंदर आती है और फायर प्लेस के पास की डेकोरेशन को सही से अरेंज करती है और डॉग को बाहर भेज देती है, और कहती है कि लोगों को लगता है कि वो कुछ मंथ्स के लिए बाहर गई है, मतलब कि लंदन गई है, लेकिन वो टाइम से ही वापस आ गई, और उसने नहीं सोचा था कि घर पे उसके स्वागत के लिए उसे एक चोर मिलेगा। हॉरेस को थोड़ी उम्मीद जागी ये देखकर कि वो वुमेन एक थीफ को देख के पैनिक नहीं कर रही है ज़्यादा, तो अगर इसे अच्छे से हैंडल किया जाए और कुछ गलत ना किया जाए तो ये मुझे आसानी से जाने देगी। फिर हॉरेस उससे कहता है कि उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो किसी फैमिली मेंबर से मिलेगा, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था। फिर वुमेन उससे कहती है कि अब तुम क्या करोगे। हॉरेस कहता है सबसे पहले मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। वुमेन कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन पुलिस को कॉल कर दूंगी मैं कि तुम मेरे घर में चोरी कर रहे थे। हॉरेस कहता है कि मैं सबसे पहले टेलीफोन वायर्स कट कर दूंगा, और फिर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा करूंगा कि तुम पुलिस को कुछ घंटे तक कांटेक्ट ना कर पाओ। वुमेन कहती है तुम मुझे हर्ट करोगे। हॉरेस रिप्लाई देता है नहीं, मैं तुम्हें हर्ट करने की नहीं, डराने की बात कर रहा हूँ बस। पर वुमेन नहीं डरती, और फिर हॉरेस कहता है अच्छा होगा कि तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे यहाँ पे देखा और मुझे यहाँ से जाने दो। वुमेन कहती है अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो तुम कहीं और चोरी करोगे, और सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। हॉरेस स्माइल करता है और कहता है कि वो सोसाइटी के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि वो बस वही चोरी करता है जहाँ बहुत ज़्यादा पैसे हो, मतलब कि वो बस रिच फैमिली में चोरी करता है, और वो ये भी कहता है कि वो गुड रीज़न के लिए चोरी करता है और उसे जेल जाने के ख्याल से भी नफरत है। हॉरेस रिक्वेस्ट करता है, वैग करता है कि पुलिस को मत बुलाओ, और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो वुमेन कन्विंस हो रही है और वो उसे जाने देगी। वो कहता है कि मैं चोरी छोड़ दूंगा अगर तुमने पुलिस को नहीं बुलाया तो। वुमेन कहती है कि तुम्हें सही में प्रिजन जाने से इतना ज़्यादा डर लगता है। वुमेन टेबल पे से सिल्वर कलर के बॉक्स में से सीक्रेट निकालती है। हॉरेस अपने ग्लव्स उतार के उसे लाइटर देता है और उससे कहता है कि मुझे जाने दो। वुमेन कहती है कि वो उसे जाने देगी, लेकिन उसे एक काम करना होगा। वुमेन कहती है कि लंदन जाने से पहले उसने अपने हस्बैंड से कहा था कि वो सारे ज्वेलरी बैंक में रख देगी, लेकिन वो सेफ में ही रह गई, और अब उसे एक पार्टी में जाना है लेकिन वो लॉकर का कोड भूल गई है। हॉरेस कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लॉकर खोल दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे उसे तोड़ना होगा। तो वुमेन कहती है कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड एक मंथ में वापस आएंगे, मैं इतने में उसे रिपेयर करा लूंगी। हॉरेस लॉक तोड़ के उससे ज्वेल्स दे देता है और वहाँ से वापस चला जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि अब मैं सेफ हूँ और मुझे जेल नहीं जाना होगा। 2 दिन तक वो उस वुमेन से किया हुआ प्रॉमिस याद रखता है, लेकिन उसे बुक्स भी लेनी होती है, तो वो तीसरे दिन सोचता है कि अब मुझे कोई और सेफ ढूंढनी होगी। उसे अगली चोरी के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि वो अरेस्ट हो जाता है। उसके घर पे पुलिसमैन आके उसे अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स शॉर्ट ओवर ग्रेन्स में हर जगह पाए गए थे। किसी ने उसकी बात पे बिलीव नहीं किया जब उसने कहा कि उस मकान की मालकिन ने ही उसे लोग तुड़वाया था। वो मकान की मालकिन, जो कि असली मालकिन थी मकान की, वो 60 ईयर्स की थी, 60 ईयर्स की एक ओल्ड वुमेन। वो कहती है कि ये सब एक कहानी है, नॉनसेंस है, वो आज तक कभी हॉरेस से मिली ही नहीं, तो लॉकर तुड़वाने के लिए उससे क्यों ही कहेगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये था कि जो वुमेन मकान मालकिन होने का दावा कर रही थी, जिसने हॉरेस से लॉकर तुड़वाई थी, वो और कोई नहीं बल्कि एक थीफ थी। फिर हॉरेस जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन जाता है।
फिर वो सोचता है उस वुमेन के बारे में जिसकी वजह से वो पकड़ा गया, और उसे बहुत गुस्सा आता है जब भी कोई उससे थीफ के ओनर के बारे में बात करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि हमें कभी किसी इंसान को बिना पूरी तरह जाने उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। और फॉर मोर अपडेट्स फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।